नमस्कार, आप सबका साई वाणी में स्वागत। मुझे बड़ी खुशी है, आज पूरा देश साई वाणी सुन रहा है। पूरे विश्व से साईं बाबा के भक्त साई वाणी सुनने के बाद मुझे वार्तालाप करते हैं, मेरे साथ फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे डिस्कशन करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए मैं आज बहुत अहम मूल मंत्र उनके जीवन का दे रहा हूँ, और वो है ध्यान का मूल मंत्र। हम आज साई ध्यान कर रहे हैं और साई ध्यान ही अपना जीवन है, और साई ध्यान को करना आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसका प्रयास मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि आज हर कोई अपने जीवन में बहुत समस्या से घिरा हुआ है। बहुत सारे मेरे भाई बहन मुझे पूरे विश्व से फ़ोन करते हैं और कहते हैं, गुरुजी हमें बहुत समस्या है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ध्यान करोगे सब समस्या निकल जाएगी, क्योंकि ध्यान में ही बाबा अपना आशीर्वाद देते हैं। बहुत सारी कहानियाँ मैंने आपको बताई। 3 मई से जब मैंने ये साई वाणी को प्रारंभ किया, तो मुझे बड़े विश्वास के साथ मैं कहना चाहूँगा आज कि मैं करोड़ लोगों तक पहुँच गया हूँ। लोग पूछते हैं और फ़ोन करते हैं और कहते हैं मुझे कि हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये अच्छा लगना है ना भाई और बहनों, ये सिर्फ एक ही कारण के लिए है। सुनोगे कहानियाँ, जरूर मन में बदलाव आएगा, लेकिन जब तक ध्यान नहीं करोगे तब तक जीवन में बदलाव नहीं आएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जब बाढ़ होती है, बहुत बारिश होती है, पानी आता है, और उसी पानी को अगर हम इकट्ठा करके रखेंगे तो पूरा साल भर हम पानी पी पाएंगे। उसी प्रकार यही कहानी से जीवन में अगर ध्यान में लाओगे तो जीवन में बदलाव ले पाओगे। अपने जीवन में बदलाव आना चाहिए, खाली सुन के भूल नहीं जाना चाहिए। फिर से मैं कहना चाहता हूँ एक कहानी के माध्यम से। आपको तो पता है साईं बाबा अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार कर चुके हैं, और वो चमत्कार सिर्फ उन्होंने अपने भक्तों के लिए किए हैं। वो भक्तों को कहना चाहते थे कि देख, एक बार मैं तेरा दिया जला रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं हर बार तेरा दिया नहीं जलाऊंगा, तुझे अपना दिया जलाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अपदीप भव। और अपना दिया जलाना मतलब क्या होता है? एक छोटी सी कहानी यही से मैं शुरुआत करूंगा। भाई और बहनों, एक राजा अपने वजीर को चुनने का फैसला करता है, क्योंकि उसका वजीर बूढ़ा होता जाता है। और आपको तो पता है कि हमें भी एक न एक दिन बूढ़ा होना है। तो उस प्रकार राजा ऐलान करता है कि मेरा ये बहुत होनहार वजीर अभी बूढ़ा हो चुका है, मुझे नया वजीर चाहिए। और उसके लिए वो पूरे अपने राज्य में, बहुत बड़ा राज्य होता है उसका, पूरे राज्य में ऐलान कर देता है कि जो भी सबसे शक्तिशाली, बुद्धिमान और चारित्र्यवान व्यक्ति होगा वो मेरा वजीर बनेगा, और उसी लिए कठिन से कठिन परीक्षा ली जाएगी। पूरे विश्व में समाचार दिया जाता है, बहुत सारे ज्ञानी लोग आते हैं, और आने के बाद यहां से मैं फिर से कहना चाहता हूं, उनकी कठिन 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 परीक्षाएं होती है। बहुत सारी कठिन परीक्षा देके राजा अंतिम में 3 लोगों को चुन लेता है। और जैसे 3 लोगों को चुना जाता है, उन 3 लोगों को कहा जाता है, देखो पूरे विश्व से बहुत सारे लोगों ने यहाँ आके सब कुछ हमारे साथ अपने विचार रखे, और विचार रखने के बाद सबकी परीक्षा देने के बाद, जैसे हम IAS की परीक्षा देते हैं और कलेक्टर बन जाते हैं, उसी प्रकार 10,000 10 लाख लोग उस परीक्षा में बैठते हैं, और बैठने के बाद 200 लोग सिर्फ उसमें से चुने जाते हैं। उसी प्रकार वो वजीर ने परीक्षा ली, क्योंकि बूढ़ा वजीर था, वो तो परीक्षा लेके राजा को बताने वाला था कि मेरे बाद ये वजीर काम करेगा। उसमें से सिर्फ 3 लोगों को चुना जाता है। 3 लोगों को चुनने के बाद उनको कहा जाता है कि देखो, अभी 15 दिन के बाद आपकी एक अंतिम परीक्षा होगी, और अंतिम परीक्षा के बाद आपको वजीर का पद दिया जाएगा। उसमें से एक ही चुना जाएगा। अभी 3 तो चुने थे, तीनों भी बहुत ज्ञानी थे, तपस्या की थी अपने जीवन में उन्होंने। लेकिन राजा का ऐलान होता है कि परीक्षा का दिन आ जाएगा तो आप सब इस महल में इकट्ठा हो जाना, और इस महल में एक ही दरवाजा है, और उस दरवाजे में कुछ अंक गणित लिखे हैं। वो जो अंक गणित लिखे हैं उस लॉक के ऊपर, उससे पढ़ के दरवाजे को खोलना है, और जो बाहर आएगा सबसे पहले उसको वजीर बना दिया जाएगा। तो तीनों सोचते हैं। एक आदमी तो मस्त सुन के आराम से घर जाता है और सो जाता है। दूसरे 2 दुकान में चले जाते हैं, बाजार में चले जाते हैं और किताबें खरीदते कि ताले को कैसे खोला जाए। ना तो वो चोर होते हैं कि ताला खोलने का उनको ज्ञान हो, ना वो लोहार होते हैं कि ताला बनाने का उनको पूरा मतलब ज्ञान हो, ना वो मतलब ताला बनाने वाले तो नहीं थे, कोई गोदरेज की कंपनी थोड़ी चलाते थे। वो तो एक आम इंसान थे, भले टैलेंट थे, इंटेलेक्चुअल थे आपके जैसे, लेकिन वो ताला खोलने की कला नहीं जानते थे। तो फिर वो दुकान से बहुत सारी किताबें खरीदते हैं और दिन रात पढ़ने लग जाते हैं। कभी कभी क्या है ना, लोग यही करते हैं।
समस्या बहुत छोटी होती है, वो समस्या नहीं होती है और उसको छोड़ने के लिए हम पूरा जिंदगी उसके पीछे दौड़ते हैं। यही तो जीवन में हो रहा है। आप कहानी इसलिए सुनो कि कहानी अपने जीवन से है, कहानी कोई दूसरे से जीवन से नहीं है। यही तो एक संकल्प है कि जब वो तीनों, एक आदमी उसमें से घर जाके सो जाता है आराम से, और दूसरे दोनों जब बुक्स खरीदते जाते हैं, बुक्स लाके पढ़ने लगते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, और जब आखिरी दिन आता है जिस दिन एग्जाम होने वाले, तो उस दिन तो रात भर सोते नहीं, रात भर बुक्स को इधर उधर करके पढ़ना करते दोनों, और एक तो उसी दिन भी आराम से सोया रहता है। सुबह सुबह तीनों उठ जाते हैं। अभी ये दोनों तो सोए नहीं होते बिल्कुल। अभी याद करो, आप समस्या सुनो, जब आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी समस्या आती है, आप रात भर सो पाते हो? आप खाना ठीक से खा पाते हो? मतलब जो आपको पहले आता था वो भी आप बाद में भूल जाते हो। बेचैनी से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है, सच में नहीं मिला है। भाई और बहनों, एक बात को आप ध्यान से सुन लेना, ये कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, ये कहानी मनोरंजन के लिए नहीं है। मेरी ये कहानी आपका जीवन बदलने के लिए है। अगर किसी का जीवन बदलेगा तो बाबा को बहुत बड़ी खुशी होगी। बाबा यही तो चाहते हैं। मुझे जब मेरे जीवन में ध्यान में बाबा ने दर्शन दिया और जब मुझे एनलाइटमेंट का अनुभव हुआ, मेरे को एक प्रगल्भता मिली, बाबा ने मुझे जब साक्षात्कार दिया, तो यही तो कहा, अपने जीवन को, अपने मन को जानो, सब कुछ वही है। रात भर ना सोने के कारण वो दोनों सुबह तो और कमजोर हो गए, जितना उनको आता था वो भूल गए। परीक्षा में भी क्या होता है, यही तो होता है। बच्चे दिन रात एग्जाम के दिन स्टडी करते हैं, रात भर स्टडी करते हैं, दूसरे दिन आधा ही पेपर छोड़ देते हैं और बोलते हैं फिर हम फेल हो गए, और फिर कुछ बच्चे तो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। ये जिंदगी थोड़ी ना है। आपकी एग्जाम अगर आपकी जिंदगी होती तो फिर क्या फायदा? फिर लोग बोलते हैं कि कॉलेज ड्रॉपर भी कहां से कहां तक पहुंच गए। यही तो बात है ना, आप ठीक से समझो। और फिर दूसरे दिन सुबह वो जो सो के आराम से उठता है, वो गाना गुनगुनाता समय उनके सामने से नाच के, मस्त नाच के चलता है। वो दोनों सोचते हैं यार ये तो पागल है, शायद इसने एग्जाम देने से पहले हार मान ली इसीलिए सो के आया, और अभी तो गाना गुनगुना रहा है, ये शायद ये पागल हो गया एग्जाम का डर देख के। और वो दोनों, अब वो भी चलते चलते भी बुक्स को खोलते खोलते पढ़ते पढ़ते गए। फिर राजा उनको बुला लेता है तीनों को, और वजीर भी वहां, बूढ़ा वजीर भी होता है। राजा कहता है देखो अभी आपको महल में बंद किया जाएगा, उसमें एक ही दरवाजा है, उसमें एक ही ताला है, ताले में कुछ लिखा है, और आपको उसको छोड़ के दरवाजा खोल के जो पहला बाहर आएगा उसी को मैं वजीर बनाऊंगा। तीनों महलों के अंदर चले जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको शाम तक का समय है। मतलब 10 बजे वो महल में अंदर जाते हैं और 5 बजे तक उनको समय दिया जाता है। अभी जैसे ही वो अंदर जाते हैं, जैसे ही वो तीनों अंदर जाते हैं, जो सबसे पहले वाला है फिर से आराम से ध्यान में बैठ जाता है और मस्त रहता है, मस्त, उसके चेहरे पे एकदम प्रसन्नता होती है, और बाद में थोड़ा खा भी लेता है अच्छी तरह से, और आराम से 1 घंटा सो भी लेता है। तो ये दोनों सोचते हैं यार ये सच में पागल हुआ है, इसको पता ही नहीं चल रहा है कि इतनी बड़ी एग्जाम है और इतना आराम से मस्त मौला है। क्या ध्यान कर रहा है, क्या मेडिटेशन कर रहा है, क्या बैठ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या सो रहा है, मस्त हंस रहा है, गाना गुनगुना रहा है। और वो दोनों तो पूरी पढ़ाई में उधर भी लगे हुए। फिर वो सब होने के बाद 1-1:30 बजे आराम से वो उठता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, 1 घंटा फिर से मेडिटेशन करता है, और सीधा उठ के बाहर दरवाजे को खोल के बाहर चला जाता है। ये दोनों पूरी पढ़ाई में लगे हुए हैं। फिर आधे घंटे के बाद राजा आता है, उसको एक पद दिया जाता है कि तू वजीर बन के चुन के गया। बट ये राजा देखता है कि ये दोनों अभी भी बुक्स में जुड़े हैं, तो वो उधर पहुंचता है, बोलता है अरे आप आ जाओ बाहर, अभी हमको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसको वजीर बनाना था उसको तो मैंने बना दिया। फिर ये दोनों देखते हैं ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। एक बात आप ठीक से समझ लीजिएगा, वो खा पी रहा था, वो सो नहीं रहा था, खाली वो ध्यान कर रहा था। शांत मन। पहले जानो समस्या है क्या। वो महल था, उसको लोहे का दरवाजा था, लेकिन उसके ऊपर जो लॉक था वो सिर्फ अटका हुआ था, लॉक तो खुला ही था। जीवन में समस्या है ही नहीं। बहुत सारी समस्या शांति से सोचोगे तो वो दिखती नहीं है। शांति से सोचना मतलब साई ध्यान करना। और आज आप सबको मैं ध्यान सिखाने जा रहा हूं। अपने अंदर जाओ भाई और बहनों। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं, हम एक ही बात को बार बार लेके बैठे हैं कि जो पहला लड़का है वो क्यों बाहर आया, क्योंकि वो ध्यान कर रहा था कि समस्या कहाँ है। अपने जीवन में हर छोटी छोटी चीजें हमें बड़ी लगती है
और हम समस्या को देखते हैं, समस्या होती ही नहीं है। अरे यही तो जीवन है, आप क्यों इतना परेशान रहते हो? आपको एक चीज आज के बात करनी है, मुझे प्रॉमिस करो। पूरा विश्व साई वाणी सुन रहा है और ये जो मैं कह रहा हूं, ये मैं आज को आपको जीवन का बहुत असली गुरु मंत्र देने वाला हूं। हर चीज को समझना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। अभी आज 7:20 को आस्था भजन पे साई वाणी आती है। आपको 7:20 को एक काम करना है जिंदगी में, अपना टीवी, अपना मोबाइल, अपना जो भी आप जहां देखते हो उसको चालू करके 7:20 से लेके 7:40 तक पूरा साई वाणी सुनना है। और उसी के बाद तुरंत आपको पद्मासन में बैठना है। जैसे ही आप पद्मासन में बैठोगे, आपको एक चीज का ध्यान करना है, जो मैंने कहानी बताई उसको फिर से याद करना है। कभी कभी क्या होता है बताओ, हम दो दोस्त होते हैं और एक अंधा दोस्त होता है। तो अंधा दोस्त क्या करता है, बहुत परेशान रहता है अपने जीवन में, तो उसका आंख वाला दोस्त उसके हाथ में एक लालटेन देता है। तो अंधा कहता है, यार मेरे को तो आंख नहीं है और तू मेरे हाथ में लालटेन क्यों दे रहा है, कंदील क्यों दे रहा है, टॉर्च क्यों दे रहा है? तो कहता है, देख तू अंधा है, तू ये जला के चला कर, तेरे को दिखता नहीं है मुझे भी पता है, लेकिन तुझे कोई जाके धड़क न जाए, इसीलिए मैंने तेरे हाथ में कंदील दिया है। वो कहता है, यार सही बात है तेरी, और वो चलता है। फिर एक आदमी जोर से आके उसको धड़कता है, तो फिर वो अंधा आदमी चिल्लाता है, पागल तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे हाथ में लालटेन है। तो वो दूसरा आदमी बोलता है, लालटेन है तेरे हाथ में, लेकिन वो बुझ गई है। हमारे हाथ में जीवन है। भगवान ने इतना हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया और हम भूल गए कि हम हमारा लालटेन को जलाए, हमारे जीवन को जलाए। और जीवन को जलाना, जीवन को उभारना, जीवन को प्रज्वलित करना मतलब ध्यान। और वो ध्यान का पहला मंत्र है, मैं 9 मंत्र सिखाने वाला हूं, उसमें आज एक मंत्र आपको कहने वाला हूं। मन में मेरे पूरे, मैं जो 20 मिनट में कहानियां बताता हूं और जो संदेश देता हूं उसको याद करो। उसके बाद पद्मासन में बैठो और पद्मासन में दीर्घ श्वास ले लो। मैं जैसे देता हूं उस तरह से आप प्रणाम हाथ जोड़ो और अपनी सांस को अंदर खींचो और ओम का उच्चार करना है। और शांति से अपने आंखें खोलो। और आंखें खोलने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान दो। जैसे आप अपनी सांस पे ध्यान दोगे, कितने भी विचार मन में आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आने दो विचारों को, रोको मत। सिर्फ उस विचारों को एक तरफा, आप दूसरा आदमी है वैसे बोल के उसकी तरफ देखो, सिर्फ देखना उसकी तरफ, आने दो विचार। आज का ये जो 9 भाग है, जो 9 भागों में मैं आपको पूरा साई ध्यान सिखाने वाला हूँ, उसमें आज का पहला प्रयोग इतना ही है। 20 मिनट की साई वाणी सुनने के बाद आपको सिर्फ ओम का उच्चार करके सिर्फ अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, सांस को अंदर लो, सांस को बाहर छोड़ो, सांस को अंदर लो, सांस को बाहर छोड़ो। और ये काम आपको 10 मिनट करना है। 10 मिनट जब आप सांस को अंदर लोगे और बाहर छोड़ोगे, आहिस्ता 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 आपका मन शांत होने लगेगा। एक दिन में नहीं होगा भाई और बहनों, बट एक दिन जरूर होगा। ये क्यों करना चाहता हूं मैं, क्यों सिखाना चाहता हूं मैं आपको? ये आपको जानना है ना, आपको समस्या से दूर भागना है ना। आप कहोगे सुनील जी इतने सारे हमारे समस्याएं हैं, हम एक तो आपका 20 मिनट सुनते हैं, उसके बाद फिर से आप 10 मिनट बैठने को बोलोगे। अभ्यास तो करना पड़ेगा। अगर आप प्रयास नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, कैसे पहुंच पाओगे? क्या समस्या है आपकी? मैंने जो कहानी आज बताई कि जो ताला जिन्होंने खोला, समस्या थी क्या नहीं पहले जाना। वो सोया नहीं था, वो दिन रात सोया नहीं था, वो सोता था, मतलब वो ध्यान करता था। जितने भी बड़े बड़े महान पुरुष आपने देखे,
आपने देखा बुद्ध को कभी हंसते हुए? आपने देखा बुद्ध को कभी डांस करते हुए? जो बुद्ध की मूर्ति है देखो ध्यान की मूर्ति है। आपने देखी महावीर की मूर्ति? शांत मूर्ति है। आपने जो भी महान व्यक्तियों देखा उनको शांत देखा है। शांति के साथ वो बैठे हैं पद्मासन में और ध्यान कर रहे हैं। ध्यान का मतलब सोना नहीं, ध्यान का मतलब है जागना, अपने अंदर को जागना, अपने अंदर की आवाज को जागना। और ये 10 मिनट का ये मेडिटेशन है सिर्फ ध्यान, और ध्यान है सिर्फ सांस पे ध्यान। वो तो ऐसी एक ही चीज है जो कि माँ के गर्भ में होने से लेके आखिरी दिन तक वो चालू रहती है, और वो है सांस। वो सांस, कहीं हम अभी छुट्टियों के दिन है तो आप कहीं जाओगे घूमने के लिए तो कितना प्लान करते हो आप? कितना प्लान करते हो कि जब कोई जम्मू कश्मीर जाना चाहेगा तो अरे वहां ठंड पड़ेगी तो गर्म कपड़े लेने चाहिए, जूते लेने चाहिए। हाँ, जिंदगी में सांस के ऊपर हम कितना प्लान करते हैं, कितना प्लान करते हैं। आप सोचो आज जिंदगी में आज अपनी सांस का कितना ख्याल करते हो? जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए आप कितना ख्याल करते हो? मुझे आप ये सोच के बताना। क्योंकि देखो भाई और बहनों, मेरा उत्साह इसलिए है कि मैं आपके जीवन में बदलाव लाना चाहता हूं, और जीवन में बदलाव ध्यान के बगैर नहीं आएगा। 10 मिनट ओम, पहले 3 ओम, फिर 10 मिनट सिर्फ सांस पे ध्यान, और आखिरी क्रिया आप सुन लेना। एक ही चीज आपको आज करनी है, सिर्फ महत्वपूर्ण क्रिया है वो, सिर्फ और सिर्फ अपने दोनों आंखों के बीच में जो यहां है, ये सिर्फ अपने दोनों आंखों के बीच में एक मुद्रा करके सिर्फ वहां ध्यान को लाना है और वहां रुकना है। मैं 7 चक्रा के बारे में तो बाद में कहूंगा, लेकिन आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सिर्फ जो जन्म से आपके पास मिला हुआ है उसी के ऊपर ध्यान देना, और वो है साई ध्यान। साई ध्यान, और साई ध्यान का पहला प्रयोग है सांस पे ध्यान, अपने ही खुद के सांस पे ध्यान। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबका मालिक एक ही है, और सबका मालिक एक के साथ साथ श्रद्धा और सबूरी रखो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आखिरी में जो मंत्र है वो ठीक से सुन लेना। प्रारंभ करो और जारी रखो, प्रारंभ करो और जारी रखो, प्रारंभ करो और जारी रखो। जब सांस अंदर लोगे प्रारंभ करो, सांस छोड़ोगे जारी रखो। सांस अंदर लोगे प्रारंभ करो, सांस छोड़ोगे जारी रखो। प्रारंभ करो जारी रखो, प्रारंभ करो जारी रखो, प्रारंभ करो जारी रखो। और ऐसे 10 मिनट करने के बाद आखिरी 5 मिनट, सिर्फ 35 मिनट्स लेना चाहता हूं आपसे, ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप साईं बाबा के सच्चे भक्त हो तो बस भाई और बहनों एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। मेरा 5 साल का भाई से लेके 90 साल के मेरे बुजुर्ग माता पिता जो तक, सबके लिए साई वाणी है। साई वाणी मेरी माँ के लिए, मेरे बहन के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे सभी विचारधाराओं के साथ जुड़ने वाले पूरे विश्व के लोगों के लिए है। कोई जात धर्म का इसमें कोई संबंध नहीं, इसमें मानवता ही धर्म है। और मैं आखिरी में कहना चाहता हूँ, सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी, और प्रारंभ करो और जारी रखो, प्रारंभ करो और जारी रखो। सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना। और इसी क्रिया को हम जो 9 भागों में, उसको हर इतवार को मैं एक एक भाग बताऊंगा। 9 भाग जब कंप्लीट होंगे तो अब आपको 40 मिनट का साई ध्यान करने आएगा, और यही साई ध्यान आप सबके लिए फ्री ध्यान है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आखिरी में, आज साई बाबा को स्मरण करते हुए मैं साई वाणी में आज इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने अंदर को जानना और ध्यान में आना, यही जीवन है और यही प्रारंभ है। ओम साई राम, प्रणाम।